नमस्कार। इस वीडियो में हम बेसिक गणित की तीसरी प्रश्नोत्तरी को हल करने का प्रयास करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। दूसरा ऑप्शन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तीसरा ऑप्शन है, कोई भाज्य संख्या विषम हो सकती है। और चौथा ऑप्शन है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। तो बात करें पहले ऑप्शन की, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके एक और खुद के अलावा और कोई भी गुणनखंड ना हो, अर्थात जिसमें एक और खुद के अलावा और किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग ना जाता हो। तो संख्या एक जो है यह है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। संख्या 2 है, ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। और 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें ये कहा गया है कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। तो जैसे एक अभाज्य संख्या है 3 और एक दूसरी अभाज्य संख्या है 5, इनका योग आ रहा 8। तो योगफल जो है दो अभाज्य संख्याओं का सदैव अभाज्य नहीं होता, क्योंकि 8 जो है वो भाज्य संख्या है। 8 के गुणनखंड यानी कि 8 में एक और खुद के अलावा 2 का, 4 का और 8 का खुद का, यानी कि 1 और 8 खुद के अलावा 2 और 4 का भाग जा रहा है, अर्थात 8 जो है वो भाज्य संख्या है। तो इसलिए पहला विकल्प तो है हो जाएगा गलत, पहला विकल्प सही नहीं है। बात करें दूसरे विकल्प की, दूसरे ऑप्शन की, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। 1 को ना तो भाज्य माना गया है ना ही अभाज्य। कोई भाज्य संख्या विषम हो सकती है, जैसे संख्या है 9। 9 विषम संख्या है और भाज्य संख्या भी है, क्योंकि इसमें एक और खुद के अलावा 3 का भाग जाता है। तो 9 जो है भाज्य संख्या भी है और विषम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। और चौथा विकल्प है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। तो बात करें 2 की, 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो इस हिसाब से चौथा विकल्प भी सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल, 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,00,000। इनका अंतर होगा 1, अर्थात 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा 1। अगला सवाल, 2,68,401 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो 2 का भाग हमेशा सम संख्या में जाता है, जिसका अर्थ ये हुआ कि जिसका एक एक अंक 2, 4, 6, 8 या 0 में से हो। तो 2 का भाग इस संख्या में पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो जब सम संख्या नहीं है तो उसमें 4 का भाग भी नहीं जाएगा और ना ही 6 का भाग जाएगा। 3 का भाजकता नियम ये है कि संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इस संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं, 2 और 6 8, 8 8 16, 16 और 4 20 और 1 21। 21 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बात करें 4 के भाजकता नियम की, तो अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो जिसे 0 1 यानी कि 1 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 6 के भाजकता नियम की बात करें तो जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है
उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो 6 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अगला सवाल, 32 और 18 के सार्वगुणनखंड। तो 32 और 18, 32 में इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया 16, 16 में 2 का भाग दिया 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 में 2 का भाग दिया 2 और 2 में 2 का भाग दिया 1 बार। अर्थात 32 के हमें गुणनखंड मिल जाएंगे 32, 16, 8, 4, 2 और 1। और 18 के अभाज्य गुणनखंड करने से हमें गुणनखंड मिलेंगे, 2 का 18 में भाग दिया 9 बार। अब 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 3 का 9 में भाग दिया 3 बार, फिर 3 का 3 में भाग दिया 1 बार। तो अब हमें 18 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल जाएंगे 18, 9, 6, 3, 2 और 1। अब इनमें सार्वगुणनखंड अर्थात कॉमन गुणनखंड कौन से हैं? एक तो है 1 और एक है 2। तो कॉमन गुणनखंड अर्थात सार्वगुणनखंड हो जाएंगे 1 और 2। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? बात करें परिमेय संख्या की, तो वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और p और q कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 8/3 p बटा q के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो 9/7 भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। 3.14, यहाँ हम अगर दशमलव हटाते हैं, दशमलव को हटाने से अर्थात हमें संख्या मिल जाएगी 314/100। दशमलव हटाने से हमें यह संख्या मिल गई, तो p बटा q के रूप में इसे लिखा गया है। लेकिन यह संख्या जो है पाई को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर। तो दो लगातार विषम संख्याएं जैसे 1 और 1 के बाद आने वाली विषम संख्या 3, तो इनमें अंतर है 3 - 1 बराबर 2 का अंतर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है। सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, 2 से बड़ी 3, इन दोनों का योग हो जाएगा 5। ध्यान रहे संख्या 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। -5/7 में क्या घटाया जाए कि हमें -1 प्राप्त हो? तो इसके लिए -5/7 में हम क्या घटाएं कि हमें प्राप्त हो -1? तो अब हम इस समीकरण को हल करने का प्रयास करते हैं। इसका आरेख लिख दे। 1 का 7 से गुणा 7, 1 का -5 से गुणा -5, माइनस का निशान, और 7 का x के साथ गुणा 7x, -1 का बराबर -1। अब इसके हर में लिख देते हैं 1, अब कर देते हैं वज्र गुणा। तो अब हमें संख्या मिल जाएगी समीकरण मिल जाएगी -5 - 7x बराबर -7। तो इसे आगे पक्षांतरित करने पर जैसे -5 - 7x बराबर -7, -5 को इस पक्ष में इस साइड में पक्षांतरित करने पर
हमें मिल जाएगा -7x बराबर -7 प्लस का 5। ये -5 इधर पक्षांतरित होते ही हो जाएगा प्लस का। तो अब हमें मिल गया -7x बराबर -2। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा -2 बटा -7 बराबर 2/7। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/7। तो विकल्प में मिस्टेक है, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का मान क्या होगा। तो इन्हें जोड़ लेते हैं। 0.001, 1.01, 0.11। तो एक का एक और एक 2, एक का 1 दशमलव के नीचे दशमलव, एक का 1, तो 1.121। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 से 1/4 तथा 2 सही 2/5 का गुणनफल होगा। तो 3 सही 1/4 गुणा 2 सही 2/5। सबसे पहले हम इसे बदल देते हैं सरल भिन्नों में। तो 4 तिया 12 और 1 13/4 गुणा 5 दूनी 10 और 2 12/5। आंसर हर में समान भाग जा रहा है 4 का। 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो 13 तिया 39 बटा, ये 13 तिया 39 और 1 गुणा 5 हो गए 5। तो 39/5 यानी कि 5 7 35, बच गए 4 और 5 का भाग दिया, यानी कि आपस में से भिन्न बन गई 7 सही 4/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, संख्याओं 3 5 0 1 से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 3 5 0 1, तो इन 4 अंकों से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1035, क्योंकि यह 3 अंकों की ही संख्या है, इसमें 4 अंक नहीं है। प्रेक्षणों 6 6 9 14 8 9 9 8 की माध्यिका, बहुलक और परिसर का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी ज्ञात करते हैं माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में लिखते हैं। 6 6 के बाद 8, फिर 8, फिर 3 बार 9 और फिर है 14। अब माध्यिका यानी कि आरोही क्रम में लिखने के बाद मध्य वाली संख्या। तो इधर से 3 अंक और इधर से ये 3 अंक, बीच में मिल गए हमें 2 अंक 8 और 9। तो माध्यिका हो जाएगी 8 + 9/2 यानी कि 17/2 अर्थात 8.5। तो माध्यिका तो हो गई 8.5। अब बहुलक वह संख्या है जो दिए गए प्रेक्षणों या आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आती हो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या है 9, तो बहुलक हो गया 9। अब बात करें परिसर की, तो परिसर जो है दिए गए आंकड़ों में उच्चतम मान में से निम्नतम मान घटाने से मिलता है। तो उच्चतम मान है 14 और निम्नतम मान है 6। तो 14 में से 6 गए तो परिसर आ गया 8। और इन तीनों का माध्य निकालना है। तो माध्य होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि हमारे पास ये 3 आंकड़े हैं 8.5, 9 और 8। तो इन तीनों का योग में 3 का भाग देने से हमें मिल जाएगा माध्य। तो
8.5 प्लस 9 प्लस 8/3, तो इनका योग हो जाएगा 25.5/3। तो 25.5 में 3 का भाग देने से हमें मिल जाएगा 8.5। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है x + 5 को x - 7 से गुणा करना है, पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो x + 7 इसका गुणा करना है x - 7 के साथ। तो x का x के साथ गुणा हो जाएगा x², x का -7 के साथ गुणा -7x। अब 5 का x के साथ गुणा, फिर 5 का -7 के साथ गुणा, तो 5 का x के साथ गुणा 5x, फिर 5 का -7 के साथ गुणा -35। तो x², ये माइनस का 7x, ये प्लस का 5x, -7x में 5x जोड़ने पे प्राप्त हो जाएगा -2x, ये -35। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी, x² - 2x -35। नेक्स्ट सवाल है, यदि 16 - x/x बराबर 22/10 तो x बराबर क्या होगा। तो 16 - x/x बराबर 22/10, हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो वज्र गुणा कर लेते हैं। 16 का 10 के साथ गुणा, यानी कि 10 का 16 - x के साथ गुणा, और x का 22 के साथ गुणा 22x। 10 का 16 के साथ गुणा 160, 10 का -x के साथ गुणा -10x, और इधर 22x। -10x को इस दिशा में इस साइड पक्षांतरित कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 160 बराबर 22x प्लस 10x। तो 22x और 10x हो गए 32x। तो 160 बराबर 32x। तो x बराबर हमें मिल जाएगा 160/32, क्योंकि 32 जो इधर गुणा में है, इधर पक्षांतरित होते ही चला जाएगा भाग में। तो 160/32 बराबर हो जाएगा 5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल, वह अभाज्य संख्या बताइए जिसकी इकाई के स्थान पर 5 हो। एकमात्र अभाज्य संख्या जिसकी इकाई के स्थान पर 5 होता है वह होती है स्वयं 5, क्योंकि अन्य जिस किसी भी संख्या का इकाई का स्थान पर 5 होगा उस संख्या में 5 का पूरा भाग जाएगा। जैसे यहाँ पर 105 में 5 का भाग जा रहा है पूरा, 35 में भी 5 का भाग जा रहा है, और 15 में भी 5 का पूरा भाग जा रहा है। तो एक और खुद के अलावा इन तीनों संख्याओं में 5 का पूरा भाग जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। वह अभाज्य संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 5 है वह खुद है 5। तो इस तरह से हमने 15 प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी को हल किया। धन्यवाद।